Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to start a new chapter, that is human resource management. Because we are studying principles of management. तो मैनेजमेंट के अंदर ये जितनी भी आप ये मैनेजमेंट बेसिकली यू कैन से दिस इज मदर ऑफ ऑल द मैनेजमेंट साइंसेस के जिसके अंदर आपकी फाइनेंस भी आती है, जिसमें आपकी ह्यूमन रिसोर्स भी आती है, जिसमें आपकी मार्केटिंग भी आती है, जिसमें आपकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट भी आती है, इवन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी आती है. दीज ऑल आर बेसिकली सब ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट. सो ऊपर जो है वो अम्ब्रेला एक ही है जिसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं. सो एक सीक्वेंस के साथ हमने पढ़ना शुरू किया था कि मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं. सबसे पहले हमने मैनेजमेंट को इंट्रोडक्शन किया, इसके कुछ फंक्शंस को डिस्कस किया, फिर हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किया, फिर हमने जो वो इसी तरह से इन 4 पिलर्स को डिस्कस करना शुरू किया जो मैनेजमेंट की बेस थे. सबसे पहले हमने प्लानिंग के ऊपर जो वो काफ़ी सारी डिस्कशन की. प्लानिंग के बाद फिर हमने जो वो ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर जो वो डिस्कशन की कि किस तरह से जो वो ऑर्गेनाइज किया जाता है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इनके ऊपर जो वो हम डिस्कस कर चुके हैं आज के लेक्चर के अंदर. और आगे फर्दर जो वो लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह जो वो हम जो रिमेनिंग 2 पिलर्स हैं, लीडिंग और कंट्रोलिंग, उसके ऊपर जो वो बात करेंगे. ये जो बेसिकली मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स है, दिस इज पार्ट ऑफ लीडिंग. क्योंकि लीडिंग आपका जो वो बाय पर्सन्स होता है, कोई ह्यूमन ही उसको लीड कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ लीडिंग फंक्शन. इस वजह से हम जो वो इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमने जो वो प्लानिंग को डिस्कस किया था, फिर इसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग को डिस्कस किया था. ये बेसिकली मेन पिलर्स या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे. आज हम जो वो तीसरा पिलर जो वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, लीडिंग. सो लीडिंग क्योंकि होती है बाय द ह्यूमन रिसोर्स, बाय पर्सन्स, लोगों से होती है. इस वजह से जो वो ह्यूमन रिसोर्स को डिस्कस करना जो वो बड़ा ज़रूरी था. सो मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर आज जो वो हमारी डिस्कशन हो रही होगी. So we have to explain the importance of human resource management process and external influence that might affect the process. Then we have to discuss the tasks associated with the identifying and selecting competent employees. Then we have to explain the different types of orientation and training. And we will describe, inshallah, strategies for the retaining competent, high performing employees. Then we will discuss the contemporary issues in managing human resources. सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, ये जो ऊपर सबसे टॉप पे टाइटल लिखा हुआ है ना जी, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स. सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज कितनी तरह के होते हैं. रिसोर्सेज हमेशा से ज़हन में रखिएगा कि 4 तरह के होते हैं. द वन इज फिजिकल रिसोर्सेज, जिसको हम गुड्स बोलते हैं, जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर जो वो आपकी प्रोसेसिंग आइटम्स आ जाती हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उनको आप फिजिकल रिसोर्सेज बोलते हैं. देन इसी तरह से दूसरे आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज. फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से हैं? जो आपकी मनी और मनी रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको आप जो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं. तीसरे आपके आ जाते हैं जी ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स कौन से लोग हैं? ये बेसिकली लोग हैं. दीज आर पर्सनल्स, दीज आर पीपल्स हु आर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये थर्ड रिसोर्स हो गया. एंड द फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन रिसोर्स. ये इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द सीक्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली दुनिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके 4 ही रिसोर्सेज होंगे: फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स. इन 4 के ऊपर जो वो बेस कर रही होगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी. सो ह्यूमन रिसोर्स को आज जो वो हम डिस्कस कर रहे होंगे.
सबसे पहले हमें ये देखना है दैट व्हाई HRM इज इम्पोर्टेंट। अब क्योंकि HRM मीन्स ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन का मतलब है लोग। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से लोग हैं? दीज आर एम्प्लॉइज, these are personals who are working or managing the organization. So why human resource is important? The first significance is it is significant source of competitive advantage. जब आप competitive advantage वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने ये चीज डिस्कस की थी दैट वी हैव टू गेन competitive edge on our competitors. अब वो जो स्वॉट एनालिसिस के अंदर स्ट्रेंथ थी, वहां पे भी आप, हमने कहा था कि वहां पे अपने एम्प्लॉयज को भी आप एज अ स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं। सो मतलब क्या कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो कंपेटिटिव एडवांटेज है, वो ह्यूमन रिसोर्स से भी क्रिएट हो सकता है। मींस पीपल ओरिएंटेड एचआर क्रिएट सुपीरियर शेयर होल्डर्स वैल्यू। ऑब्वियसली जहाँ पे लोग स्ट्रांग होंगे, जहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रांग होंगे, वहां पे शेयर होल्डर्स की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। The second importance is as an important strategic tool, क्योंकि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ ताल्लुक है। स्ट्रेटेजिक का ताल्लुक जब वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ है, जहां पे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, वहां पे जो वो स्ट्रेटेजिक का वर्ड आप यूज करते हैं। सो ये HRM की इंपॉर्टेंस वहां पे भी है जहां पे हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग जो वो ह्यूमन से होगी, लोगों से होगी, एम्प्लॉयज से होगी। So it achieves competitive success through people by treating employees as a partner. और ये अब थ्योरीज आ चुकी हैं इसके ऊपर। पहले एम्प्लॉयज को एज अ लाइबिलिटी समझा जाता था, लेकिन अब एम्प्लॉयज आर बेसिकली एसेट, इसके ऊपर वर्किंग चल रही है। एम्प्लॉयज आर पार्टनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि जब आप उन्हें पार्टनर समझेंगे और जब आप उनको इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे, तो क्या होगा कि वो आपके लिए मींस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए वर्क कर रहे होंगे। जब ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होएगी तो इट मींस शेयर होल्डर की वर्थ के अंदर इजाफा होगा। तो ये पूरी की पूरी चेन कनेक्टेड है। सो इस वजह से इसको आप समझ सकते हैं कि इट इज एज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल। And the third one is to improve organizational performance. That high performance work practices lead to both high individual and high organizational performance. अगर जो वो ह्यूमन रिसोर्स ग्रो करेगा, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करेगी। मींस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी उसकी अपनी, यानी अगर इंडिविजुअल कोई भी परफॉर्मर है, कोई भी मैनेजर है, कोई भी वर्कर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर वो हाई परफॉर्म करता है या हाई वर्क प्रैक्टिसेस को जो वो अडॉप्ट करता है, तो उससे क्या होगा कि इट लीड्स टुवर्ड बोथ इंडिविजुअल एंड हाई ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एज वेल। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। सो HRM has its own importance. Then high performance work practices अगर adopt होंगी by HRM, तो obviously it would leads toward organizational success, कि organization की success होगी। So overall we can say कि HRM is a significant tool, or you can say it is important part of the organization. We can achieve competitive advantage through HRM. We can achieve the important strategic tool through HRM. Then we can improve our organizational performance through HRM. So these are basic importance of the uh, HRM, yeah, human resource management. So सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमन रिसोर्स है क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज आर बेसिकली एम्प्लॉयज और मैनेजर्स और द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लोग हैं वो सारे ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है। अब जब हमने हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस की बात की, तो वो कौन कौन सी हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस हैं या जिनसे जो है वो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, या जिनसे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है? क्योंकि जब इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज करेगी। सो इस वजह से हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सेल्फ मैनेज टीम्स, कि आपकी जो वो सेल्फ मैनेज टीम्स